नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निभावत। बात कर रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी की, परतें पढ़ रहे थे। अब परतों में आगे देखते हैं। कुछ नवीन परतें भी हैं जिसमें देखें, नवीन परतें में बात करते हैं। वायुमंडल के स्थिरीकरण के अध्ययन में कुछ नई नामावलियाँ भी आती हैं। देखें, टर्बोस्फीयर। कौन सी? टर्बोस्फीयर को देखते हैं। ये पृथ्वी के धरातल से 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत परत है। इसकी ऊपरी सीमा टर्बोपोज परत द्वारा निश्चित होती हैं। नाम के अनुरूप इस परत में विक्षोभकारी मिश्रण की प्रक्रिया अधिक होती है। टर्बोपोज के ऊपर मिश्रण क्रिया की अपेक्षा विसरण अधिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष यानी 1957 62 के कार्यक्रमों के अंतर्गत अनेक वायुमंडलीय अनुसंधान किए गए, जिनसे वायुमंडल की संरचना संबंधी प्रचलित मान्यताओं में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने पड़े। वायुमंडल की परतों की प्रचलित नामावलियों की वास्तविकता स्वीकार करते हुए उनके विस्तार तथा विशेषताओं का पुनर्मूल्यांकन करना क्या हो गया? आवश्यक हो गया। अब बात करें इसके संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार गोष्ठी की रिपोर्ट है 1962 की, और इसमें ICAO का मानक वायुमंडल ये परिकल्पना क्या है? नूतन परिकल्पना के आधार है। देखिए, मार्शल निकोलेट इस विचारधारा के प्रमुख पोषक हैं। इनके मतानुसार वायुमंडल को मूलतः दो स्थल भागों में बांटा गया है। कितने में? दो। मार्शल निकोलेट के अनुसार देखें, सममंडल और विषममंडल। बात करते हैं सममंडल और विषममंडल की। सबसे पहले सममंडल को देखते हैं। सममंडल, होमोस्फेयर, ये वायुमंडल का सबसे निचला भाग है, जिसकी बाह्य सीमा 88 किलोमीटर निर्धारित की गई। इसे 3 उपस्तरों में बांटा गया: सौभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। यानी कि बात करें, यानी कि देखा जाए तो तीनों पेटियों में देखें, सबसे पहले सौभमंडल, फिर आता है आपके समताप मंडल और फिर मध्य मंडल। तीनों को मिला लिया जाएगा तो बनेगा सममंडल। ठीक है, ओके। 3 संक्रमण पेटियाँ यहाँ, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज और मेसोपोज। विषम मंडल की बात करें, विषम मंडल, इस परत का नामकरण वायुमंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों धर्मों विषमता के आधार पर किया गया। ठीक है, ये देखिएगा इस प्रकार है। ये असममंडल ऊपर हो गया, सममंडल नीचे की साइड हो गया। यानी 80 किलोमीटर तक की बात करें, मध्य सीमा तक सममंडल हो गया। उसके बाद आपके आ जाता है असममंडल या फिर समताप सीमा हो गया, आयन मंडल हो गया ऐसे। ठीक है, अब देखें थर्मोस्फीयर भी इसको कहा जाता है। देखें, क्योंकि इस परत की ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस परत का अनुमानित उच्चतम तापमान जो है 10,000 फ़ारेनहाइट है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में अत्यधिक विरलित गैसें तथा सौर विकिरण के प्रकाश रासायनिक प्रभाव के कारण इतने ऊंचे तापमान होते हैं। रासायनिक तत्वों की प्रधानता के आधार पर विषम मंडल को निम्नलिखित 4 स्तरों में विभाजित किया जाता है। विषम मंडल भी अब डिवाइड होगा नाइट्रोजन स्तर, गैसों का आधार पर। ठीक है, गैसों का आधार पर ऑक्सीजन स्तर, हीलियम स्तर, हाइड्रोजन स्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन स्तर की ऊंचाई धरातल से 200 किलोमीटर, ऑक्सीजन स्तर की ऊंचाई 1120 किलोमीटर, हीलियम स्तर की ऊंचाई 3520 किलोमीटर तथा हाइड्रोजन स्तर की ऊंचाई वायुमंडल की बाह्य सीमा तक है। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।